साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज त्रिशरण बौद्ध विहार हरबंशपुर आजमगढ़ पर अशोक विजय धम्म दशमी मनाई गई, जिसमें उपासक महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। देखिए पूरे कार्यक्रम की झलकियां। एक बार पुनः आप मेरे YouTube चैनल बहुजन ब्लॉग यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब। नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब। भारत भाग्य विधाता कौन? बाबा साहब। भारत भाग्य विधाता कौन? नारी मुक्ति दाता कौन? जय 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 भीम। जय 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 भीम। तब उसके लिए वो अपना ताज जो है अशोक के सर पर रख देते हैं और राजा बनता है और अपना अपना राज संभालने के लिए तैयार हो जाता है। जो भाई अशोक के साथ थे वो लड़ाई में विजयी हुए, जो लोग सुसीम में के साथ थे वो विजयी नहीं हुए, हार गए और सुसीम स्वयं मारा गया। उन्हीं का लड़का भी जो लोग बताए हैं कि न्याय क्रोध जो था सुसीम का लड़का था, जो लड़ाई में राजा के दरबार में कई दरवाजा होते, पीछे की दरवाजा से वो रानी निकल गई क्योंकि पेट में कोई सुसीम बच्चा था। वो सोच गई कि मेरे पति तो मारे गए, बहुत से मेरे के भाई मारे गए, ये मेरा बच्चा है, अगर जान जाएगा अशोक तो मेरे बच्चे को मार देगा। इसीलिए वो पिछवाड़े के रास्ते से निकल करके एक गांव के मुखिया के घर न्याय क्रोध माने बरगद के नीचे जाके रहने लगी और गांव का मुखिया जान गया, पता लगाया, उसका सेवा किया। कुछ दिन के बाद वो बच्चा हुआ, वही न्याय क्रोध के नाम से रखा गया। वह जब 7 वर्ष का हो गया तो उसको प्रवचित कर दिया कि ये रहेगा, साधु बन जाएगा तो कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाएगा न, राजा लड़ेगा न कोई लड़ेगा। तब उसके बाद एक दिन राजा जो है अपने दरबार में बड़ा व्याकुल था, लड़ाई जीतने के बाद इधर उधर दौड़ रहा था अपना राज देखने के लिए। लेकिन उड़ीसा के लोग जहाँ जहाँ लड़ाई हुई वहाँ के लोग औरतें जो तलवार लेकर के आ गई कि हमारा पति नहीं है, हमारे आदमी नहीं, सारे आदमी मारे गए, गांव का गांव साफ हो गया, तो हम लोग अकेले रह के क्या करेंगे, राजा खुद आवे लड़ाई लड़े। लेकिन वो राजा ऐसे नहीं थे, औरतों पर तलवार नहीं चलाते थे। राजा को बहुत गलान हुई, इस अपने हत्या का बहुत गलान हुई। उसने कहा मैं स्त्रियों पर नहीं तलवार चलाऊंगा। उसने वहाँ फिर अपना मुड़ के चलाया और धरा करके व्याकुल था, इधर उधर घूम रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था क्योंकि मन में व्याकुलता चल रही थी। तो वही न्याय क्रोध जो है भोजन मांग करके देखा कि अभी वो जा रहा है और बहुत शांति पूर्वक जा रहा, बहुत ही शांति पूर्वक भोजन करके भिक्षा पात्र लेकर के शांति पूर्वक जा रहा था। सिपाहियों को बुलाया और कहा उस लड़के को बुलाओ जो श्रमण है, बुलाया और उसके बाद वो लड़का आया तो मैं राजा साहब बुला रहे हैं। अब राज दरबार में पहुंचता है तो लोग पूछते हैं कि राजा साहब ये आ गए। राजा ने कहा श्रवण तुम बहुत अच्छे लगते हो, तेरी इंद्रियां बहुत शांत है, कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा राजा साहब मुझे केवल एक गाथा है, मैं अभी नया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वही उन्होंने कहा वही बताओ। हमारे भी नियम है जो प्रवचित होता है वो ऊंचे आसन पर बैठ करके बतियाएगा, वो प्रवचन करेगा। 50 सेठिया जो लोग पढ़े हैं सामवेद विनय में, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे भिक्षाटन करना चाहिए, कब प्रवचन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, 75 सेठिया सिखाई जाती है और 227 विनय बाद में भिक्षु बनने पर सिखाया जाता है। तब ये सब ट्रेंड था। तो उन्होंने कहा कि एक ही गाथा है लेकिन मैं कैसे सुनाऊं, मेरा भिक्षा पात्र पकड़ो। राजा ने सोचा चलो ठीक है, इसका भिक्षा पात्र पकड़ लेता। भिक्षा पात्र जब ही पकड़ा कि उसके सिंहासन पर जाके वो कूद के बैठ गया। राजा को तैजुब हुआ
अशोक सम्राट को ताज्जुब हुआ, अरे ये लड़का मेरे आसन पर बैठ गया, ये दुनिया मुझे थर-थर कांपती है, मेरा राज कांपता है, ये लड़का बैठ गया। फिर भी क्या करे, उसको कुछ सुनना था, लाचार था, उसको ज्ञान चाहिए, क्योंकि मन में व्याकुलता था। कहा चलो बच्चा है, चलो सुनते हैं। तब कहा अच्छा ठीक है, सुनाओ, क्या सुनाना है बताओ। तो कहा राजन ध्यान दे करके सुनो। अपमादो अमतं पदं पमादो उच्चनो पदं अपमत्ता न मोहंती, ये प्रमत्ता था। यानी प्रमादी आदमी मृत्यु के समान है और प्रमादी यहाँ का मतलब आलस्य नहीं है, जो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली पदार्थ का सेवन करता है और बार बार वो गलतियां करता रहता है, उसे प्रमादी कहते हैं। तो वो मरने के समान है, वो प्रमादी आदमी मरने के समान है। और जो प्रमादी नहीं है, जो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशे की हालत में नहीं रहता, ये शीलों का पालन करता है, ये अमृत के समान है। राजा को ये बात बहुत अच्छी है। राजा यही प्रभावित हो जाता है कि जहाँ अमृत बढ़ती है, लोग अमृत लेने के लिए लोग जाते हैं, ये तो लड़का ही दे रहा। इस तरीके से लड़का ने सिर्फ ठिकान पूछ करके पता पूछा। उसने कहा कि हमारे गुरुजी बताएंगे, सारी बातें बता दिया कि हमारे गुरुजी मौलिक हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कल का निमंत्रण है। कल का निमंत्रण गुरु को दिया, परसों का बताया भिक्षु संघ को दिया। इस तरह संगदान हुआ, उसमें सारा परिचय मिला, तो असली लड़का वो उसके का भतीजा ही निकल गया। ये आप कुछ लोगों को मालूम हो या ना, वो सगा भतीजा निकला। जब ये बात जान गया कि ये सुशील का लड़ा, चलो मेरा ही है, मेरे गद्दी पर बैठा तो मेरा ही भतीजा ही तो बैठा है, बड़ा खुश हुआ। तब से वो मुगली अंदर में रह करके सारा वो बौद्ध धर्म का लेसन पढ़ा और राजा दिन करुणा मैत्री बढ़ती गई। आपने सुना 84,000 स्तूप बनाए, पंचायत कराया, पेड़ लगवाया, सड़कें बनवाई। तमाम हम लोगों को भूगोल में, जागरक्षी में जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, वो सभी पढ़े लिखे जानते हैं कि अशोक सम्राट का शासन प्रबंध मशहूर होता था लेखक में। इसलिए अशोक सम्राट ने कोई दयाद की बात आई है तो उन्होंने पूछा कि अब तो मैं दयाद हुआ, लेकिन बंते जी ने बताया कि जब तक अपने खून का रिश्ता नहीं रहेगा तब तक दयाद नहीं होगा। जो धर्म का दया नहीं होता है, जैसे भाई का दया भाई होता है, उसी धर्म का दया धर्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आज भिक्षु सामने लाल पियर पहनने वाले बहुत से हैं, लेकिन जो संगीता नहीं जानता है, जो संघ को नहीं मानता है, वो संघ लायक भी नहीं है, इसलिए वो नहीं मानता है। जान लिए, इसलिए संघ का संगीता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 36 शताब्दी में गए थे, वहाँ बर्मा के रंगून में, वहाँ उन्होंने कहा नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवाक्येन होतु मे जयं। नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवाक्येन होतु मे जयमंगलं। नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सत्यवाक्येन होतु मे जयं। ये काठमांडू में भाषण में भी कहा थे, वहाँ भी उन्होंने दोहराया और संगीता बैठाया, उसमें त्रिपिटक भी दोहराया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि संघ को जानिए, धम्म को जानिए, बुद्ध को जानिए, तीनों को पहचानिए और रास्ते पर चलेंगे, तब आपका कल्याण होगा। संगीता लाना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, क्वालिफिकेशन की इज्जत होती है और किसी की इज्जत नहीं है। यही अविद्या को नाश करने का यही तरीका है कि आदमी शील सदाचार से रहे, आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो और लोग जो कुछ